सेंट टॉमस एक्विनास। सेंट टॉमस एक्विनास 1225 से 74 मध्य युग का सबसे महान धर्म मीमांसक था। 13वीं शताब्दी के मध्य अरस्तु की अमर कृति पॉलिटिक्स का लैटिन अनुवाद प्रकाशित हुआ, जो कई शताब्दियों से अज्ञात रही थी। एक्विनास इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने अरस्तु के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित करके धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रामाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। प्राकृतिक कानून का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल लॉ। अपनी प्रसिद्ध कृति सम्मा थियोलॉजिया धर्म मीमांसा 1266 से 73 के अंतर्गत एक्विनास ने 4 तरह के कानून की पहचान की। नंबर 1, शाश्वत कानून, इटर्नल लॉ। नंबर 2, प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। नंबर 3, दिव्य कानून, डिवाइन लॉ। और नंबर 4, मानवीय कानून, ह्यूमन लॉ या सकारात्मक कानून, पॉजिटिव लॉ। इनकी व्याख्या करते हुए एक्विनास ने यह संकेत किया कि शाश्वत कानून ईश्वर का कानून है, जो सृष्टि के मूल उद्देश्य या ध्येय के बारे में ईश्वर की सूझबूझ और योजना को व्यक्त करता है। अतः वे सब कानून जो सद्विवेक यानी राइट रीजन के अनुरूप हो, शाश्वत कानून की देन है। प्राकृतिक कानून उन सिद्धांतों में निहित है जिन्हें विवेकशील प्राणी स्वभाव से ही मान्यता देते हैं और उनका पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह शाश्वत कानून का वह अंग है जो सांसारिक स्तर पर मानव विवेक के माध्यम से प्रकट होता है। दिव्य कानून ईश्वर के धर्मादेशों में निहित है, जिनका ज्ञान धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता है। यह मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए प्राकृतिक कानून के पूरक की भूमिका निभाता है। अंततः मानवीय कानून या सकारात्मक कानून उन विशिष्ट कानूनी अधिनियमों में निहित है जिन्हें विवेकशील प्राणी अपनी संस्थाओं के उपयुक्त प्रशासन के लिए बनाते हैं। इन 4 तरह के कानूनों में एक्विनास ने प्राकृतिक कानून की भूमिका पर विशेष बल दिया है। उसने तर्क दिया है कि संपूर्ण सृष्टि की तरह मनुष्यों में भी शुभ की ओर झुकाव पाया जाता है। अतः वे आत्मरक्षा के साथ साथ अपनी संतानों के पालन पोषण का दायित्व भी संभालते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है ईश्वर के बारे में सत्य की जिज्ञासा और सामाजिक जीवन। मनुष्य स्वभाव से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। वह एकमात्र सचेतन और विवेकशील प्राणी है। प्राकृतिक कानून का ज्ञान केवल मनुष्य में पाया जाता है। इसका ज्ञान उसे यह प्रेरणा देता है कि वह अज्ञान से परे रहे और अपने सहचरों को कोई हानि न पहुंचाए। अतः सब मनुष्य सत्य और न्यायोचित के एक ही मानदंड को मान्यता देते हैं, जो सबको समान रूप से विदित होता है। परंतु इस नियत निश्चित मानदंड का प्रयोग करते हुए भी लोग विशेष परिस्थितियों में भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ इन निष्कर्षों में भी अंतर आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि समय के साथ प्राकृतिक कानून बदल जाता है, बल्कि इसकी नई नई व्याख्याएं सामने आने पर इसके साथ अर्थ का विस्तार हो जाता है। कुछ विचारक यह मानते हैं कि सकारात्मक कानून उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देता है जहां प्राकृतिक कानून मौन है। इसके विपरीत एक्विनास यह मानता है कि प्राकृतिक कानून इतना समृद्ध है कि उसके आधार पर संपूर्ण सकारात्मक कानून का निर्माण कर सकते हैं। एक्विनास का एक और महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने प्राकृतिक कानूनों की संकल्पना को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्रों में लागू करने का प्रयत्न किया। उसने यह तर्क दिया कि धरती के सारे राजा, शासक दिव्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी हैं। फिर उसने राज्यों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार के नियम निर्दिष्ट किए। न्यायपूर्ण युद्ध की परिभाषा देते हुए उसने इसके 2 पक्षों पर विशेष बल दिया। क, ऐसा युद्ध जो न्यायपूर्ण ध्येय की पूर्ति के लिए शुरू किया गया है।
ख। ऐसा युद्ध जो शत्रुओं के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाता है। इस तरह एक्विनास ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक महत्वपूर्ण पक्ष के विकास का पूर्व संकेत दे दिया। राजनीतिक समुदाय का स्वरूप, नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। एक्विनास ने राजनीतिक समुदाय या राजनीतिक समाज के बारे में सेंट ऑगस्टाइन यानी 354 से 430 के निराशावाद का त्याग करके अरस्तु के इस विचार का समर्थन किया कि राज्य का अस्तित्व सद्जीवन की सिद्धि के लिए है और सर्वहित अपने आप में व्यक्तिगत हित से भिन्न भी है और वरेण्य भी। एक्विनास ने यह स्वीकार किया कि राजनीतिक समुदाय एक प्राकृतिक संस्था है जो तर्क बुद्धि या विवेक पर आधारित है। यह मनुष्य के पाप का फल नहीं है जैसा कि कुछ धर्ममीमांसक मानते हैं। एक्विनास के अनुसार यदि मनुष्य कभी पाप नहीं करता तो भी राज्य संस्था विद्यमान होती। उसने अरस्तु के चिंतन से प्रभावित होकर यह स्वीकार किया कि मनुष्य अपने आप में अपूर्ण है, राज्य उसे पूर्ण बनाता है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति और संपूर्ण समुदाय के बीच वही संबंध पाया जाता है जो किसी वस्तु के अंश और पूर्ण वस्तु में पाया जाता है। राज्य पूर्ण समुदाय है। राज्य का संविधान तभी वैध होता है जब प्रत्येक कानून शासक की तर्क बुद्धि से अभिप्रेरित हो ताकि वह कानून प्रजा को प्रभावशाली ढंग से सद्गुण की राह पर ले जाए। एक्विनास यहाँ तक मानता है कि राज्य मनुष्य के सांसारिक अस्तित्व की सार्थकता और सिद्धि का साधन है, परंतु राज्य की सत्ता असीम नहीं है। यदि सरकार अत्याचार पर उतर आए तो प्रजा को उसका विरोध करने का अधिकार है। फिर धर्म के मामले में राज्य अपनी सत्ता का दावा नहीं कर सकता। इस तरह एक्विनास ने राज्य और चर्च के बीच सत्ता के विभाजन का समर्थन किया। चर्च या धार्मिक सत्ता शासकों के मामलों में अपना निर्णय दे सकती हैं, परंतु उनके लिए विधि निर्माण तब तक नहीं कर सकती जब तक कि शासक स्वयं प्राकृतिक कानून का उल्लंघन न करने लगे। संपत्ति और व्यापार, प्रॉपर्टी एंड ट्रेड। यूरोप में 12वीं शताब्दी तक यह विचार प्रचलित था कि निजी संपत्ति की उत्पत्ति मनुष्य के पाप से हुई। आदर्श समाज में तेरे मेरे का कोई भेद नहीं होगा, सब वस्तुएं सबकी साझी होंगी। उस शताब्दी के उत्तरार्ध में विधिवेत्ता यह तर्क देने लगे कि संपत्ति का स्वामित्व तो साझा होना चाहिए, परंतु साधारणतः उसका प्रयोग निजी स्तर पर होना चाहिए। एक्विनास ने अरस्तु के चिंतन से प्रभावित होकर यह स्वीकार किया कि निजी संपत्ति मानव समाज के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है। भौतिक वस्तुओं का स्वामित्व मनुष्यों के लिए स्वाभाविक है, अतः निजी संपत्ति की अनुमति होनी चाहिए, परंतु सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति और सीमित लाभ रख लेने के बाद किसी के पास जो अतिरिक्त संपत्ति रह जाए उस पर निर्धन वर्ग का प्राकृतिक अधिकार है, अतः उसका उपयोग सामान्य हित में होना चाहिए। परंतु यदि धनवान अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करते और कोई निर्धन व्यक्ति भूख से मर रहा हो, तब वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पराई चीज़ उठा लेता है, तो इसे चोरी या पाप कहकर निंदा का विषय नहीं बनाना चाहिए। परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण संपत्ति की तरह व्यापार के प्रति भी अनुकूल नहीं था। धर्म ग्रंथों के आधार पर यहाँ तक कहा जाने लगा था कि सच्चा ईसाई सौदागर नहीं हो सकता। एक्विनास ने पाया कि व्यापार के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण भी इतना अनुकूल नहीं था जितना संपत्ति के प्रति था। अरस्तु ने लिखा था कि वाणिज्य वृत्ति और साधु वृत्ति एक साथ नहीं निभ सकते। अतः एक्विनास ने भी खुले दिल से व्यापार का समर्थन नहीं किया। उसने लिखा कि व्यापार पर आधारित राज्य की तुलना में आत्मनिर्भर राज्य श्रेष्ठ होता है। फिर भी सौदागरों को राज्य से बिल्कुल बाहर नहीं निकाला जा सकता। राज्य में कहीं कुछ वस्तुओं की कमी
और कुछ वस्तुओं की बहुतायत हो सकती है। अतः मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए व्यापार जरूरी हो जाता है, परंतु किसी राज्य में सौदागर जितने थोड़े हों उतना अच्छा। एक्विनास ने व्यापार के संदर्भ में उचित मूल्य पर बल दिया। धर्मशास्त्र के अनुसार उसने तर्क दिया कि वस्तु का उचित मूल्य विक्रेता की लागत से निर्धारित होना चाहिए, बाजार में उसकी मांग से नहीं। अतः ज़रूरतमंद लोगों से ज़्यादा कीमत वसूल करना लोभ और पाप है। परंतु समय के अंतराल के कारण, जैसे फसल उतरने के बाद लंबा समय बीत जाने पर, रख रखाव का खर्च पूरा करने के लिए, या वस्तु की गुणवत्ता बढ़ जाने के कारण, जैसे पुराना चावल पुरानी शराब बढ़िया हो जाती है, वस्तु का उचित मूल्य बढ़ाया जा सकता है। निष्कर्ष: एक्विनास ने जिस युग में अपना चिंतन प्रस्तुत किया, उन दिनों यूरोप में आर्थिक गतिविधि बढ़ रही थी, परंतु धार्मिक सत्ता के प्रभुत्व के कारण नई संस्थाओं की वैधता का आधार ढूंढना जरूरी था। एक्विनास ने अरस्तु के चिंतन में ऐसा तर्कसंगत आधार ढूंढ लिया और धार्मिक मान्यताओं को भी कोई प्रबल चुनौती नहीं दी। उसने धार्मिक पक्ष से जुड़े नैतिक पक्ष और अरस्तु के चिंतन से जुड़े तार्किक पक्ष को बड़ी कुशलता से मिलाकर अपने